लेकर हम दीवाना दिल भाग 55। रात का वक्त। सम्राट सिया को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा कॉलर पकड़ने की? और क्यों करूं मैं तुमसे बात, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, सम्राट जी बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, हम आपसे बात करके रहेंगे। सम्राट सिया के ऊपर झुकते हुए उससे सर्द आवाज में बोला, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तो जाओ और जाकर सो जाओ। सिया रोते हुए बोली, काहे नहीं करेंगे आप हमसे बात, सिर्फ इलिए काहे से? आपका वो धोखेबाज भाई हमसे शादी के नाम पर धोखा किया, अगर वो हमारे साथ धोखा किया तो ये हमारा गलती तो नहीं, हमसे काहे गुस्सा है? जाकर अपने भाई से हुए वो धोखेबाज से तो आप कुछ नहीं बोले, काहे से? वो आपका भाई है। सम्राट सिया से बोला, रुद्र और मंदिरा के साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। सिया, तुमने मुझसे तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? सिया सम्राट को समझाते हुए बोली, सम्राट जी हाँ, नहीं बताया आपको हम कुछों काहे से, हमारे लिए ना तो वो धोखेबाज कोई अहमियत रखता है और ना ही वो धोखे वाली शादी, फिर आप भी तो हमसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए थे, तो नहीं बताया आपको कुछ हो। हमको लगा कि जो हमारे साथ बुरा हुआ हो अब कब हो हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने ऐसा आकर खड़ा हो जाएगा। सम्राट सिया के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर उसके होंठों पर अपनी फिंगर चलाते हुए बोला, सिया नहीं बर्दाश्ती कर पा रहा हूँ इस बात को कि तुम मेरी बीवी से पहले मेरे भाई की बीवी थी, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझे ये कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे पहले कोई और आ चुका है। सिया सम्राट की शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठी में भरकर बोली, सम्राट जी आप हमारा यकीन कीजिए, वो सिर्फ हमारा बुरा संपना था, आपके अलावा कौनों को हम ना ही प्यार करे हैं, हम सिर्फ आपके हैं। सम्राट जी। सम्राट सिया के सर से अपना सर जोड़कर बोला, कैसे मान लूं सिया, बताओ ना कैसे मान लूं इस बात को कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी वफाएं सिर्फ मेरे लिए हैं, मुझे धोखे से सख्त नफरत है सिया, और तुमने मुझे धोखा दिया है तो कैसे बर्दाश्ती कर लूं? सिया सम्राट की आंखों में देखकर रोते हुए बोली, नहीं दिए हम कौनो धोखा आपको, आप हमारा यकीन काहे नहीं करते, हम सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, हमारा प्यार हमारी वफाएं सिर्फ आपके लिए ही है सम्राट जी। सम्राट भी सिया की आंखों में देखते हुए बोला, सिया मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? तुम सिर्फ सच? सिया हमें अपना सर हिला देती है। सम्राट सिया से बोला, क्या रुद्र तुम्हारे करीब आया था? क्या उसने तुम्हें छुआ था? सम्राट की बात सुनकर सिया को एक झटका सा लगा था। सिया खुद को सम्राट से दूर करके बोली, सम्राट जी आप ई का बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? आप हमारी पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं? सम्राट सिया को अपनी तरफ खींचकर बोला, नहीं सिया, मैं तुम्हारी पवित्रता पर सवाल नहीं उठा रहा और न ही कभी तुम्हारी पवित्रता पर कोई सवाल उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और ये जानने का मेरा पूरा हक है, तो बताओ मुझे सिया, क्या वो तुम्हारे करीब आया था? इस बार सिया गुस्से में बोली, वो हमारा हाथ तक नहीं पकड़ा, अरे नहीं आया वो हमारे करीब, अब वो पहला मर्द है सम्राट जी जो हमको किस किए हमको अपनी बाहों में भरे, हमरा हाथ पकड़े, बाकी आज तक आपके अलावा हमको कौनो नहीं छुआ। काहे यकीन नहीं करते आप हमारा? लेकिन सम्राट को तो पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा हुआ था जो उस सिया की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, या यूं कह सकते हैं कि वो सिया की बात पर यकीन करना ही नहीं चाहता था। सम्राट सिया के गालों को सहलाते हुए बोला, तो दिलाओ ना मुझे यकीन सिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। सिया रोते हुए सम्राट की आंखों में देखकर
बोली कैसे यकीन दिलाए हम आपको कि हम सिर्फ आपके हैं, जी तरह सीता मैया पवित्र थी उसी तरह हम भी पवित्र हैं। सम्राट जी तरह सीता मैया सिर्फ भगवान श्री राम जी की थी उसी तरह हम भी सिर्फ आपके ही हैं। सम्राट सिया को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोला, सिया मेरे करीब आकर मुझे मेरा हक देकर ये साबित कर दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सम्राट की बात सुनकर सिया के दिल के हजार टुकड़े हो गए थे, उसका वजूद तक हिल गया था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। सिया एक झटके में सम्राट को खुद से दूर करके उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके बोली, सम्राट जी आपका सोच इतना गंदा हो सकता है हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते थे। आप हमारे करीब इसलिए आना चाहते हैं ताकि आप ये यकीन कर सके कि हम पवित्र हैं भी या नहीं। हमको अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर, आओ उससे भी ज्यादा खुद पर व्यू की हम ऐसा इंसान से प्यार कर बैठे जी को हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं, हमारा पति हम ही से हमारी पवित्रता का सबूत मांग रहे। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए सम्राट जी, हम आपको कोनो सबूत नहीं देंगे अपनी पवित्रता का। ये बात हम जानते हैं कि हम गलत नहीं, जितना गंगा मैया पवित्र है उतना ही हम भी पवित्र है, तो हम आपको काहे परीक्षा दें। सिया सम्राट को साइड करके जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है वैसे ही सम्राट सिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, जब तुम सही हो सिया तो तुम्हें मेरे करीब आने से डर क्यों लग रहा है, और वैसे भी पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारे करीब आने का हक है मेरा। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तुमसे अपना हक वसूला तो कहीं मुझे सच ना पता चल जाए। मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, आप लोग जितनी ज़्यादा समीक्षा देंगे मेरी स्टोरी पर मैं उतने ज़्यादा स्टोरी के चैप्टर अपलोड करूंगी। जारी।